ठीक है। और जो भी उनसे हो सकता था वे सारे प्रयास उन्होंने किए, यहाँ तक के भी प्रयास किए कि यदि इसको हम ना हटा पाए तो गोली मार देंगे। ये अंतिम निश्चय हो गया। आज आपको एक, अरे मान जा भाई, इसे आप इधर बैठाओ बराबर में, उधर जाओ माता जी के पास, बस बैठ जाओ चुप। अब आंख बंद कर हाथ जोड़ के बैठो। वो आंख बंद कर हाथ जोड़ के क्यों बैठाते हैं? इसलिए बैठाते हैं कि उपद्रव ना करे। हाथ भी बंद गए और मन बुद्धि भी बंद गया, सब गुरु जी के प्रवचन में लीन हो गए, भगवान के ध्यान में लीन हो गए। अब हम उसको कहें तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा। अभी कहने लगेंगे स्वामी दयानंद ने कहाँ लिख रखा है। लेकिन आप इस पर विचार करके देखें कि यदि आप श्रद्धापूर्वक बैठते हैं सत्संग में तो कितना लाभ होता है, और उछल कूद पूर्वक बैठते हैं, छेड़छाड़ करते रहते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, तब कितनी हानि होती है। अपनी भी हानि होती है, दूसरे की भी होती है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, विनम्रता से, ध्यानपूर्वक बैठना चाहिए। ये तो बच्चा है तो क्षम है, इसकी तो दोष ही नहीं है, लेकिन बचपन से ही सीखेगा तभी एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। तो मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं उनसे लड़ सकूं या उनकी गोली को रोक सकूं, ठीक है। और उन्होंने पूरा ये प्रयास किया कि इसको स्थायी नहीं होने देना, कन्फर्मेशन इसका नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सब पैसे वाले थे, समर्थ थे, ढोलक नहीं बजाना। ना मेरे पास इतना धन था, मैं तो गांव के एक साधारण अध्यापक परिवार में रहा। मेरे पिताजी के पास इतना धन नहीं था कि हम पांचों भाई बहनों को बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छे कपड़े दे सकें। उस हालत में भी हम लोगों को एक ही प्रेरणा उन्होंने दी कि बेटा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं प्राइमरी स्कूल का अध्यापक हूँ, केवल 5 बीघे ज़मीन है हमारे पास, और इसमें हमारे खाने लायक अन्न होता है और गाय भैंस के लिए चारा होता है, और मुझे जो है 150 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है। खेलना कूदना कहीं नहीं जाना, बस तुम्हें दिन रात पढ़ना। यदि पढ़ जाओगे तो योग्य हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो यहीं पर मजदूरी करनी पड़ेगी किसी किसान के यहाँ जाके। तो हमको ये प्रेरणा दी गई, हमारी माता ने भी हमको ये प्रेरणा दी कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पढ़ना। तो परमात्मा की ऐसी महती कृपा हुई कि मैं बड़े सच्चे मन से पढ़ता था। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ता था, सच्चे मन से ही पढ़ता था। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं वहाँ तक पहुँच गया जो मैं पढ़ाई करना चाहता था। जब मैंने एमए किया तो पहले मैंने एमए किया अर्थशास्त्र में। वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन किसी के बहकावे में आकर के उसने ईर्ष्यावश मुझे सलाह दी, गांव के व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि ये एमए अर्थशास्त्र में करो, इसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में चले जाओगे, बैंक में चले जाओगे, आईएएस में चले जाओगे, इसमें चले जाओगे, उसमें चले जाओगे। मेरी रुचि हिंदी में थी कि हिंदी में पढ़ के क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर बन जाओगे कहीं, और तो कहीं सब क्षेत्र बंद है। हमने कहा भाई ये अनुभवी व्यक्ति हैं, अध्यापक हैं, हमसे उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, ये ठीक ही कह रहे हैं। हमने एमए अर्थशास्त्र में ले लिया प्रवेश। वह विषय हमें अच्छा ही नहीं लगा, कर लिया हमने एमए, क्योंकि जो कार्य मैं शुरू करता हूँ उसे करता तो पूरा हूँ, बाद में उसको निभाऊँ या ना निभाऊँ उस समय पूरा किया। लेकिन मन में ये रही कि साहित्य में एमए करना था, और वहीं रहते फिर एमए हिंदी में प्रवेश लिया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वो किया। बहुत लंबी कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है, मैं भी रोने लगूँगा, आप भी रोने लगो हैं। तो खैर वो मैं भी पूरी बात है कई बार नहीं बता पाता हूँ, मेरा सामर्थ्य ख़त्म हो जाता है। तो वो मैंने सब किया और सब लोगों ने प्रयास किया कि इसको स्थायी नहीं होने देना है। मेरे विरुद्ध, सुनिए ध्यान से, मेरे विरुद्ध एक 27 पृष्ठ की शिकायत डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन इलाहाबाद भेजी गई। उसमें पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, पढ़ाना नहीं आता, समय से कक्षा में नहीं आते हैं, बहुत राजनीतिक प्रभाव के व्यक्ति हैं इसलिए इनकी नियुक्ति हो गई, इनका स्थायीकरण नहीं होना चाहिए, अनेक प्रकार के आरोप उसमें लगे हुए। मेरा स्थायीकरण की चिट्ठी वहाँ से चलती है पहले साल, और वह कॉलेज के ही प्राचार्य का जो निजी सचिव था, पीए था, वो भी उनके साथ मिला हुआ था। वो चिट्ठी
चूँकि वहाँ से रजिस्टर्ड डाक से नहीं आती, सामान्य डाक से आती हैं, शासकीय टिकट से, वो ली और उन्होंने फाड़ के फेंक दी। मेरे स्थायीकरण के 15 दिन रह गए, मुझे कोई सूचना नहीं मिली। मैंने प्राचार्य से संपर्क किया कि जी वो मेरे स्थायीकरण की सूचना आई नहीं। न्यूली क्रिएटेड पोस्ट थी, अर्थात नवसृजित पद था, तो उसका स्थायीकरण भी इलाहाबाद से ही होना था। उन्होंने कहा यहाँ आई नहीं मेरे पास कोई भी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, प्राचार्य बहुत ही अच्छे थे। अब वो संसार में भी नहीं है, प्रोफेसर रतनचंद मित्तल। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, वो हमारे गुरु भी रहे थे, कि तुम इलाहाबाद चले जाओ, मैं तुम्हें दूसरी चिट्ठियाँ देता हूँ बना के, दूसरे कागज़ देता हूँ, तुम इलाहाबाद चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे जो जो कागजात वहाँ जानने होते हैं स्थायीकरण के लिए, वो दूसरे बना करके दिए और मैं ले करके गया। कोई आरक्षण नहीं था, आरक्षण मिला नहीं। जो 3rd क्लास का डिब्बा होता था जिसमें तख्ते बिछे रहते हैं, उस पर बैठ करके गया, पैर भी छिल गए वहाँ तक जाते हुए। बैठा बैठा इलाहाबाद गया, पहली बार गया। डर लगा कहीं तामसी भोजन ना मिल जाए, कोई जेब कतरा ना मिल जाए, पता नहीं क्या। कितनी कठिनाई से रहे। वहाँ जा कर के मैं डायरेक्टर से मिला, उन्हें मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा हम तो भेज चुके। उन्होंने मुझे रजिस्टर दिखा दिया कि यहाँ से 1 महीने पहले आपके स्थायीकरण की चिट्ठी जा चुकी है। ठीक है। और वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया, उसका समय निकल गया। अब अगले वर्ष स्थायीकरण होगा, हम सततीकरण करते हैं, कंटिन्यूएशन में करते हैं इसको, अगले साल फिर होगा। सततीकरण हुआ, अगले वर्ष फिर स्थायीकरण की चिट्ठी आई, वो फिर फाड़ के फेंक दी गई। फिर इसी प्रकार से प्राचार्य ने मुझे कागज दिए, मैं लेकर के गया, फिर 1 साल के लिए सततीकरण हुआ। कितना कष्ट उठाया होगा उसको मैं जानता हूँ। और तीसरे वर्ष जब 8 दिन रह गए तब भी चिट्ठी नहीं आई। वो अंतिम बार था, यदि तीसरी बार भी कोई स्थायीकरण नहीं होता तो फिर नहीं होता। और मुझे कोई सहायक नहीं मिला। जिसके पास जाएं, 1 सेकंड, जिसके पास जाएं वही हाथ खड़े कर दे, भाई हमारा तो कोई सहायक है नहीं, हमारा तो कोई सहायक है नहीं। मुझे कॉलेज में किसी ने बताया कि डॉक्टर मूर्ति हैं बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पहले वे हमारे मेरठ कॉलेज में थे, फिर विश्वविद्यालय में चले गए थे, उनका सहपाठी है डायरेक्टर, तो आप उनसे मिल लीजिए। यदि वो चिट्ठी लिख दें या टेलीफोन ही कर दें तो बस काम सब हो जाएगा। मैं एक मित्र हैं मेरे, उनके पास गया, मैंने कहा मेरा तो उनसे परिचय है नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो वे पता नहीं अनमने मन से गए, प्रसन्नता से गए, साथ चले, अपने स्कूटर पे चले। मैं उनके पीछे बैठा था। विश्वविद्यालय के द्वार पर जा कर के उन्होंने स्कूटर रोक दिया, कहने लगे यार मेरा परिचय तो कोई खास है नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती ले आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मिल लो लेते हैं एक बार। जाके गए, उनसे मिले। वो कहने लगे भाई मेरा सहपाठी तो है, पर वो तो बड़ा नालायक है मेरी बात नहीं मानने का, इसलिए मैं चिट्ठी विट्ठी देता नहीं लिख के। हम निराश होकर के बाहर चले आए। 8 दिन केवल बचे थे। तो चलते चलते जब चल दिए वहाँ से स्कूटर से, आप कभी मेरठ विश्वविद्यालय में गए होंगे तो बाहर सड़क पर जब आते हैं तो वो स्कूटर में कुछ खराबी आ गई। हमें ऐसा दम घुट रहा कि कोई जल्दी से जल्दी सहायक मिल जाए। वो स्कूटर में कुछ खराबी आ गई, वो चला नहीं, बंद हो गया। वो कहने लगा ये भी अभी ख़राब होना था। उसे खड़ा करके कुछ किक विक मारने लगे। पहले वैसे ही आते थे ना बजाज के, बजाज 150 स्कूटर था वो, तिरछा करना, फिर उसमें किक मारनी, फिर बंद हो जाए, फिर पुराना था। वहाँ खड़े थे तो हम इतने व्याकुल हो रहे कि सारा ही काम बिगड़ गया अब तो। तभी क्या होता है, रिक्शा आती है एक सामने से कॉलेज की तरफ से। हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर केमिस्ट्री के डॉक्टर प्रेमचंद पचौरी, जो बाद में डीएन कॉलेज के प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुए, वे रिक्शा में बैठे आ रहे थे। सुनिए जरा ध्यान से। डॉक्टर प्रेमचंद पचौरी रिक्शा में बैठे आ रहे थे, उनके साथ कोई और सज्जन बैठे थे, वो उन्हें मैं जानता नहीं था। तो वहाँ हम खड़े थे तो वो कहने लगे भाई यहाँ क्यों खड़े हो, रिक्शा रोक करके। उन्हें उतरना ही था वहाँ रिक्शा में, यहाँ क्यों खड़े हो। वो हमारे मित्र कहने लगे भाई क्या बताऊँ, इस काम के लिए आए थे, वेद प्रकाश का ये काम अटक गया और कोई भी सहायता नहीं मिल रहा। और मूर्ति के पास गए थे, उन्होंने ऐसा टका सा जवाब दे दिया। हमने उनके इतने काम करवाए और आज उन्होंने ऐसी बात कह दी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर प्रेमचंद पचौरी, अरे भाड़ में गए सब, मैं हूँ साथ, चिंता मत करो। मेरे कॉलेज में ही रोज है, मुझे पता ही नहीं। वो कहते हैं मैं हूँ साथ, डरने की घबराने की बात ही नहीं। वेद प्रकाश सीधे रेलवे स्टेशन जाओ, 2 टिकट बुक कराओ, सुबह को मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
और तुम्हारे सब कागज़ तुम्हारे हाथ में दिलवाऊंगा। हमें ऐसा लगा जैसे ये हंसी मजाक कर रहे हैं। जब किसी का काम बिगड़ जाता है तो मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं, और जब बन जाता है तो सब कहते हैं भाई कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया काम कर दिया इसने। और ज़रा सी भूल चूक हो जाए तो सब कहते हैं हमें तो पहले ही पता था ये तो करेगा ऐसे। उन्हें सब पता रहता है पहले ही। मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ उनकी बात पर, तो मैंने उनसे कहा कि क्या करें। कहने लगे अब क्या करें, जैसे ये कह रहे वैसे ही कर। दे दो जी ये बलि वैष्णोदेव यज्ञ की आहुति। और देखिए अब बाद में यहाँ पर ऐसे कई लोग आए हैं जो वैदिक रीति से दीक्षित होकर के मंत्र साधना करना चाहते हैं। हम उनके लिए मंत्र लाए हैं, चारों मंत्र उन्हें देंगे, छपे हुए हैं। और वे अपने आप सोच लें, जीवन में कोई बड़ा दुख है तो विश्वानुदेव मंत्र से प्रतिदिन देवें। सद्बुद्धि चाहिए, मेधा चाहिए, प्रतिभा चाहिए तो गायत्री मंत्र से देवें। और सब सुखी सुखों की वर्षा चाहिए भरपूर तो फिर शन्नो देवी रविष्टय मंत्र से देवें। और बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से आहुति दिया करें। चारों मंत्र हमने छपवाए हैं बहुत सुंदर ढंग से, अपनी ओर से प्रयास से लेकर आओगे। अब गाओगे क्या देख के? देख कितना मंदा जा रहा हो। अरे इससे यूं कह दे दौड़ के चला जा। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। सूर्योदय सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। वैदिक पथ पर चलें सदा ही, बाधाएं कुछ रहें नहीं। हम बालक हैं प्रभु आपके, दुख यहाँ हम सहें नहीं। वैदिक पथ पर चलें सदा ही, बाधाएं कुछ रहें नहीं। हम बालक हैं प्रभु आपके, दुख यहाँ हम सहें नहीं। सुखी रहें सुख देवें जग को, सुखी रहें सुख देवें जग को। परमेश्वर ऐसा वर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दो पहले ही लग जा, पूरा नहीं होने देते, पहले ही शुरू करते हैं।
देह बुद्धि मन प्राण शुद्ध हों, शुद्ध हमारे कर्म रहें, शुद्ध आत्मा मिले आपसे, दुर्वचनों को नहीं कहें। देह बुद्धि मन प्राण शुद्ध हों, शुद्ध हमारे कर्म रहें, शुद्ध आत्मा मिले आपसे, दुर्वचनों को नहीं कहें। करें सुगंधित जग जीवन को, करें सुगंधित जग जीवन को, यज्ञयुक्त जीवन कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन। धन यौवन बल रूप हमारे, सुंदरता को पा जाएं, देश धर्म की रक्षा के हित हम सर्वस्व लुटा जाएं। धन यौवन बल रूप हमारे, सुंदरता को पा जाएं, देश धर्म की रक्षा के हित निज सर्वस्व लुटा जाएं। दुष्ट जनों को नष्ट करें हम, दुष्ट जनों को नष्ट करें हम, ऐसा बल यौवन भर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन। पंच महायज्ञों को कर नित ऋषियों के अनुगामी हों, सर्वोत्तम वैदिक पथ पर चल सदा सुखी शुभ नामी हों। पंच महायज्ञों को कर नित ऋषियों के अनुगामी हों, सर्वोत्तम वैदिक पथ पर चल सदा सुखी शुभ नामी हो। तेज ओज बल सत्य धर्म को, तेज ओज बल सत्य धर्म को मेरे जीवन में भर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो। दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, सूर्योदय सा सुंदर जीवन।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सब श्रद्धापूर्वक शांति पाठ करेंगे। आशीर्वाद, और जो सज्जन यहाँ आए हैं और वे मंत्र लेना चाहते हैं तो मेरे पास हैं, वे आ जाएं। 1 मिनट उनके लिए है, आ जाएं और ले जाएं। पहले यजमान परिवारों को आशीर्वाद। हाँ जी स्वामी जी, वो जल का पात्र दो। देखो पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हैं, सन्यासी सबसे अधिक पूज्य होते हैं। आशीर्वाद देंगे, सब हाथ जोड़ करके बैठेंगे। दो जल, इधर मुँह कर लो, इधर घूम जाओ। तो जल भी नहीं है, खाली दे दिया पानी लास्ट में। यदि उसको जान लिया तो कुछ बचाव है, यदि उसको नहीं जाना, इस जन्म में नहीं जाना, किसको जानने के लिए कह रहे हैं परिषदकार? ये कह रहे हैं कि अपने को जानो और उसको जानो, अपने स्वामी को जानो। यदि नहीं जाना तो क्या है, महती विनष्टि, बहुत भारी विनाश हो जाएगा। तो जो असावधान है, बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। यदि बाल्यावस्था में, मैं कहता हूँ बाल्यावस्था में यदि साधना उपासना की ओर चल जाए आदमी तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं, नहीं ये बालकों की चीज़ नहीं है, अभी तो तेरे खेलने खाने की उम्र है, बाद में करना ये काम, ये तो वृद्धों का काम है। और वृद्धावस्था में उपासना नहीं होती, साधना उपासना नहीं होती। वृद्धावस्था में तो क्या होती हैं, भोगात रोग, भोग जो किए हैं वो रोग घेर लेते हैं, और रोग जो हैं वो साधना उपासना नहीं करने देते। कमर सीधी करके बैठो, नहीं बैठ सकते, मैं कह नहीं रहा हूँ, सावधान बैठिए, आराम से बैठिए मेरे क्लास में। नहीं बैठ सकते, घुटने में दर्द होगा, आसन नहीं लगता। और इंद्रियां भी चंचल मायन होती हैं, वे भी नहीं रुकती। कान यहाँ बैठे हैं, शब्द कहीं के ओर के सुनते, हम मौन बैठे हैं फिर भी बोल रहे हैं। हमारा कोई परोक्ष शत्रु होगा दूर का, हम उसको गाली दे रहे, उसकी बात का प्रत्युत्तर दें। हमने बहुत सारे जो भोग भोगे हैं, उनको भोगों को हम बैठे हुए जंगल में भोग रहे हैं, नहीं करते। तो ये सब परेशान करते हैं वृद्धावस्था। तो कौन कहता है वृद्धावस्था में साधना उपासना होती है? नहीं, साधना उपासना होती है बाल्यकाल। साधना का कितना बढ़िया बात है, किसी तत्ववेता के पास बैठिए, उसके अनुशासन में रहिए। जितना विद्या सरलता से अनुशासन में रह कर के आ सकती है, उतनी कदापि नहीं आ सकती। अनुशासित व्यक्ति बच्चा हो सकता है। वे बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष वेद। वे संतान भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिनके माता पिता धर्मात्मा एवं विद्वान हैं। जो अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके सत्संग में ले जाते हैं, जो उंगली पकड़ के उनको साथ रखते आगे चलो, उनके बच्चे बचे रहते हैं और वो बनते हैं कुछ। और जो कहते हैं हम सत्संग में जा रहे, तुम यहाँ खेलो कूदो, तुम पढ़ो, होमवर्क करो। एक तो पढ़ाई का बोझ बहुत भयंकर ही चल गया, एक तो वास्तव में पढ़ाई नहीं है, मैं तो इसका बहुत घोर विरोधी। चलो हम तो बहुत विरोधी हैं इसके, क्योंकि हमने भोगा, हम दोनों प्रकार की पढ़ाई पढ़ रखी है, हमने कॉलेज की पढ़ रखी है, ये भी पढ़ रखी है। हमें पता कि ये अंत में जाके कौन सी बढ़िया, और हम अंत में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने बहुत सारा अवसर, बहुत सारा समय और अवकाश और आयु का बहुत बड़ा भाग उसमें खो दिया। यदि ये भाग सारा इधर लग गया होता तो कुछ और ही बात होती। तो यह चेद अवेदित न सत्यमस्ति, न चेद अवेदी न महती विनष्टि। मैं सत्य कहता हूँ, यदि अब नहीं चेते तो कभी नहीं चेत पाओगे, और महान विनाश होगा। तो नहीं चेते, कितने जन्म हमने ले लिए। एक तो आप ये समझ लीजिए, जो समझते हैं कि यही जन्म है, ये जन्म नहीं है, ऐसे जन्म तो हमने कितने ले लिए होंगे और कितने लेंगे। इस जन्म की श्रृंखला को भी काटा जाता है,
प्रयास पूर्वक काटा जाता है, बहुत तपस्या पूर्वक काटा जाता है। यदि वो तपस्या, घोर तपस्या नहीं करते, सत्संग नहीं करते, अच्छे कार्य में नहीं लगते, तो महाविनाश में अवश्य लग जाएंगे। ये बुद्धि मन है। मन एव कारणम बंध मोक्षयो, मन एव कारणम मनुष्यानाम, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। चाणक्य जी कहते हैं मन ही कारण है बंध का और मोक्ष का। यही गधे पर चढ़ाता है और यही फूल माला डलवा देता है। मन को काबू में रखने के योगी लोग जो भूखे रहते हैं, धूप, गर्मी, सर्दी, हानि लाभ को सहन करते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, वनखंडों में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं इस मन को काबू में करने के लिए। और कई लोग कहते हैं मन जो है यही साधना यही हो जाएगी, उपासना यही हो जाती है। उपहास है साधना उपासना, इसका क्रम है। अभी कह रहे थे महात्मा ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलेंगे। ऋषि मुनियों का मार्ग सरल तो है, अलग नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कैसे कैसे हो जाए, तो इसके लिए तो विशेष प्रयास करना पड़ेगा आप लोगों को, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। मनु महाराज के सामने भी ये शंका की, उन्होंने उसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया। ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरीवा, स निराकृत मानस्तु कर्तुर्मूलानि कृंत्यति। अरे अधर्म का फल एकदम नहीं मिलता। ये ना समझो कि इधर किया इधर ही दंड परमात्मा दे देगा। परमात्मा ने कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र रखा, फल भोगने में स्वतंत्र है। वो फल सारी इकट्ठी होकर रिजल्टेंट जो निकलता है उसी का तो परिणाम देगा। एकदम थोड़े थोड़े परिणाम का देने लगे तो क्या होगा। ये बच्चा शरारत करता तो आप भी पीटने लगे, फिर अच्छा काम करे तो फिर उसका इनाम देने लगे, ये शाम तक सब सुधर जाए। तो क्या है कि कुछ हम में है, कुछ कट जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो गाय की सेवा जैसे सुबह से शाम तक करते हैं और दूध जो वो शाम को देती है, और कई बार तो 9 महीने करते हैं और दूध देती है, और नहीं भी दे, दूध मिले कि ना मिले असफल भी हो जाते। तो अधर्म का किया हुआ फल भी तत्काल नहीं मिलता है, उसका फल भी देर से मिलता है। जैसे गाय की सेवा का फल तुरंत दूध नहीं मिलता। उसमें क्या है कि कर्ता के किए हुए कर्म के मूल में एक कृमि रूप में बैठ जाता है उसका कुकर्म, उसको धीरे 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 काटने लगता है। जैसे बहुत बड़े वृक्ष को एक छोटा सा कीड़ा मुंह से काटने लगता है ना, काटते काटते उसको पहले पीला पड़ता, पत्ते झड़ने लगते, फिर धराशायी कर देता है। इस तरह से उस आदमी का, धर्मात्मा आदमी को धराशायी कर देता है, उसका किया हुआ कुकर्म। फिर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। न चेत पुत्रेषु न त्रिषु, न चेतात्मनि पुत्रेषु न त्रिषु, न आत्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु न त्रिषु, न त्वेव तो कृतोर धर्म कर्तुर्भवति निष्फला। कहते ये हो सकता है कि उस मनुष्य के किए हुए दुष्कर्मों का फल उसके जीवन में ना मिले, लेकिन उसके पुत्रों के जो समय में मिलेगा। प्रतीक्षा कीजिए, और जो कमाया है उसने दुष्ट कर्मों से, उसके पुत्र बेकार हो जाएंगे, कुछ संतान बन जाएगी, कुमार्ग पर चल पड़ेगी, समाज के दूषित करेंगे, नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट होंगे, उसको करेंगे। यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो नप्त्रिषु, पोतों में, पोतों और नातियों तक नहीं बिगड़ गए सारे। तो मनु महाराज कहते हैं नैत्यो तो कृत्वा धर्म कर्तुर्भवति निष्फल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किए हुए कर्म का फल ना मिले। गायत्री मंत्र दो, गायत्री मंत्र दो ना। ये बात बहुत देर में समझ में आएगी आपको, इस विस्तार से बाद में बताएंगे। ये है तो है, इसका भी उत्तर है। चश्मा लगा लो ना। थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ। जब संतान छोटी है, बच्चा है, ये लाओ, बच्चा बाप के थाली में खाता है, उसे पता नहीं क्या खा रहा है। मेरा बाप जो कुछ खा रहा है भोजन, ले खा बेटे खा रहा है, क्या पता मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, कुछ कर, इसका कोई अपराध नहीं, निरपराध। लेकिन जब ये बड़ा हो गया, परमात्मा ने इसको बुद्धि देती, तो ये कह सकता है पिताजी मैंने पढ़ लिया, एक मिनट रुक जाओ माता जी, सारे देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, आप भी नहीं। तो ये क्यों कर रहा है? ये कह सकता है पिताजी आप ये जो हमारे दुष्ट कर्म की कमाई लाते ही हमारे घर में न लाएगा। पत्नी कह सकती है, पत्नी क्यों कहती है कि ये कमाई कहाँ से लाई, आपकी तो वेतन इतना नहीं, इतना कहाँ से लिए, ये क्यों नहीं रोकती? तो इसके फल के भागी क्यों नहीं होंगे भाई? समझ में आया थोड़ा थोड़ा, और बाद में समझ में आ जाए, चिंतन करो। तो वे भी सहभागी हो जाते हैं, अर्थात उसके काल में उसको दंड मिलेगा, उनको मिलेगा, अरे तो पोतों को मिलेगा, नातियों को मिलेगा, संबंधियों को मिलेगा, मित्रों को मिलेगा, और हम जैसे को मिलेगा जो हम वहाँ से भिक्षा करेंगे मिलेगा। बक्सा कोई नहीं जाता। न तो कृतो धर्म कर्तुर्भवति निष्फल, ना धर्मश्चरितो लोके
फिर कहते हैं ये गायत्री मंत्र सारे गलत हो गए। अधर्मेण अधते तावत ततो भद्राणि पश्यति। तीसरा श्लोक है, बड़ा मार के का, सुन लीजिए, प्रकरण तो याद आया, क्षमा करेंगे समय ज्यादा हो रहा है। अधर्मेण अधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः स पना जयति समूलस्तु विनश्यति। मनु महाराज कह रहे हैं कि अधर्म का फल जो है ना, अधर्मात्मा आदमी बढ़ता बहुत ज़्यादा है। आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपका अनुमोदन कर रहे हैं मनु महाराज, आपकी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। अधर्म से खूब बढ़ता है, खूब लूट खसोट की है, खूब लूटा, दूसरे का वर्चस्व भी छीन लिया, मारा पीटा सबको, किसी की ज़मीन पर कब्जा, किसी की जमीन प्लॉटों पे कब्जा, किसी की संपत्ति पे, सत्ताओं पे कब्जे हो जाते हैं बलवान आदमी को। बस तो हो गया, चारों हो गए। और होकर के अधर्म को बहुत फल गया, बहुत बढ़ गया, और इतना बढ़ गया अधर्मेण तावत ततो भद्राणि पर सब भद्र भद्र कहने लगे, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया कहने वाले भी हो गए, जय जयकार करने वाले भी हो गए, उसके आगे पीछे चलने वाले भी हो गए, झंडे उठाने वाले भी हो गए। अधर्मेण आदते तावत ततो भद्राणि पश्य, सबको भद्र भद्र का अच्छा लगना लगा, बढ़िया कहने लगे। तथा सपतना जयति समूलस्तु विनश्यति। और फिर कहता सपतना जयति, लेकिन वो अपने विरोधियों को भी जीत लेता, उसके सामने कोई डट नहीं सकता, इतना बलशाली हो जाता ना, हो जाता कोई विरोध करने वाला नहीं पाता, विरोध करेगा धराशायी कर देता अधर्मात्मा आदमी, पापी आदमी। फिर कहते हैं ये दो चरण हो गए, तीसरा चरण एक और, समूलस्तु विनश्यति, जड़ सहित नाश भी हो जाता है उसका। तो फिर कहते हैं इसलिए सावधान रहना चाहिए समाज में इस बात को। ये बात को बहुत जगह हम देखते हैं, ये बात हर जगह निकलती है, साधारण आदमी के दिमाग में जाती है, मैं क्यों सुकर्म करूँ, मैं क्यों अच्छा कर्म करूँ, लोग जो मौज मार रहे हैं वो भी करते मैं भी कर लूँ। ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहिए, पक्के रहिए और सही मार्ग पर चलते रहिए, संतोष रखिए, अपनी कमाई में ही फायदा है, और जो है इसी मार्ग को अपने संतान को बताइए। हमने इस मार्ग पर चल करके आनंद भोगा है और इसी मार्ग पर चल करके आपको भी आनंद भोगना है। वेद प्रकाश जी हमारे भाई हैं, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वास्तव में, मैं उनका छोटा भाई, लेकिन मेरा सम्मान ये बड़े के बराबर करते हैं। हम सम्मान में प्रतिस्पर्धा हम इनका करते ही हमारा करते। 30 वर्ष से मेरा आना जाना, एक गृहस्थी लोगों को हम कहा करें में दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, हम कहा करते हैं साधुओं का सन्यासियों का काम है प्रेरणा देना। बहुत संपन्नता है तुम्हारे पास, कहते जी ऐसा है, ये मैं ये एक प्रोग्राम छेड़ा है, इसमें से जो लाभ होगा उसमें करूँगा। ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए। परमात्मा इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता जब आप करोड़पति लखपति हो जाएंगे जब आप दान करेंगे। कहते हैं आप जैसे भी हैं उसी समय तैयार हो जाओ, उसी में से देने के लिए तैयार हो जाओ। आप अपने वस्त्र में से वस्त्र दीजिए, भोजन में से भोजन दीजिए, थाली में से उठा कर दीजिए दूसरे। इस आदमी को मैंने देखा, सामने प्रशंसात्मक बात नहीं करता हूँ, मैं इनका सबसे ज़्यादा कटु आलोचक हूँ, सामने बैठा सबसे ज़्यादा। अरबी बताऊँगा एक दो उदाहरण, समय तो लगेगा, दो तीन बात। मैं जो है इनके पास उस अवस्था में भी गया, विद्यार्थी जीवन में, घर बार सब छोड़ दिया था, हमारा तो घर बार कुछ नहीं था। इनके पास गए, किराए के मकान में छोटे से में रहते थे, वहीं हम इनके ठहरते थे। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे यहाँ आने थोड़ा बाधा होती है आपस में, लेकिन हम अनुभव करते थे, हम कम समय में ठहरते थे। वो बहुत दूर से भोपाल आदि से आए, मध्य प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, ठहर भी आकर के। और इनको इतना ध्यान है कि इनको वस्त्र भी चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, अपने हाथों बिना मांगे देते थे। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा वेतन कम है, मेरे पास मकान का भाव है, कि जब मेरे पास कोठी होगी तब आना, तब ऐसा होगा। हमने फिर इनको परमात्मा से, ये बहुत बढ़िया आदमी है, इनके पास तो एक अपना भवन होना चाहिए, आशीर्वाद हमने दिया तो कोठी बनी। तो कोठी भी हो गई, अब जिसमें ठाठ से लौटते आराम से जाते हैं, और स्वागत में और बढ़ गया, बिना मांगे दान करने वाले और विख्यात हैं मेरठ के अंदर। और मेरठ में तो मेरे यही परिचित हैं, अजय नहीं कुछ नहीं, मेरा और किसी परिचय नहीं। मैं इनके पास जाता हूँ और महीनों में बातचीत करते हैं, हम टेलीफोन पर बात करते हैं, कभी ये करेंगे कभी मैं करेंगे, ना करें तो 15 दिन में हम उक्कड़ हो जाओ, उक्कड़ कहते हैं वो बेचैनी सी हो जाती। तो ना तो हमने इस आदमी के अंदर घमंड देखा, ना कहीं बनावट देखी। हमारे आश्रम में गया, रोटी जैसी हमने खाई ऐसी खा ली, जहाँ लेटाए वहाँ लेट गए, जैसा जितना समय दिया उतना बोल दिया, नहीं तो माइक खींचते मैं बोलूँगा, मेरा अपमान हो गया, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, फलाना डिमांड। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये भ्रांतियाँ निकल जानी चाहिए और आदमी का लाभ उठाना चाहिए।
अच्छा, और बात की बताऊँ, मेरे जितना कठोर कह नहीं सकता। मैंने कहा कि आपके 2 पुत्र हैं ना, मैं उनकी शिक्षा से संतुष्ट नहीं। तुमने उनको जो है धर्मात्मा नहीं बनाया, पैसे कमाने की मशीन बना दी और लोगों की तरह से। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पहले तो सावधान नहीं था, बाद में सावधान हुआ तो मेरे काबू से बाहर हो गया। ये भी बात मैं कह रहा था, ये अवस्था अभी है पकड़ने की, बाद में काबू में नहीं आते। फिर तो तुम्हें अकल बताने लगेंगे हैं। तो बच्चे जो हैं इनके होंगे ठीक है, औरों की अपेक्षा या सबके जैसा ही है, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। मैं कहती हूँ बलवान हो, प्रतापी हो, दानी हो, पराक्रमी हो, धनवान हो, वर्चस्वी। ओम स्वस्ति 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 ओम। हमारे लिए तो आप सब यजमान ही हो, महाराज जी के ऊपर भी पड़ गए थे। अच्छा है, इन पे पढ़ने चाहिए छींटे 2-4, क्या बात है। एक बात और कही थी, मैंने से कह देता हूँ। मैंने कहा कि अब आपको जो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, इतनी कठोर बात कोई नहीं कर सकता। एक तो नौकरी करनी नहीं चाहिए, मतलब गुरुवर की, महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। ये मंत्र जिसको चाहिए वो आ जाए, दे माइक हटा।